Hello and hi everyone. Welcome back to our YouTube channel Porahali. Myself Devojit and today we will end this chapter of financial literacy. तो ये आज चैप्टर आज ख़त्म होने वाले हैं. इससे पहले हमने बहुत सारे वीडियो बनाई इस चैप्टर के रिलेटेड. पहले आप वो वाला कंटिन्यू करना, उसके बाद ये लास्ट पार्ट पे आना, ठीक है. और ये जो चैप्टर है इसका प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा कुछ ही दिनों में, ठीक है. वहाँ से भी आप कंटिन्यू कर सकते हो. वहाँ पे सीरियली वाइज आपको दिया होगा पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 अप टू पार्ट 8, ठीक है. तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का लास्ट क्लास. और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आप कमेंट सेक्शन में बताना कि नेक्स्ट हमें कौन सी चैप्टर स्टार्ट करनी चाहिए, ताकि आपका जो सिलेबस है उसके साथ रिदम बना रहे, ठीक है. तो चलो स्टार्ट करते हैं. तो आज हम पर्टिकुलरली डिस्कस करेंगे साइबर फ्रॉड के बारे में, ठीक है. यही लास्ट टॉपिक है आपका. अब देखो एक्चुअली साइबर क्या होता है. यहाँ पे तो लिखा है साइबर, मतलब साइबर का मीनिंग क्या होता है. साइबर एक्चुअली रिलेटेड टू इन्वॉल्विंग कंप्यूटर, इंटरनेट और वर्चुअल एनवायरनमेंट, ठीक है. कोई भी चीज़ कंप्यूटर, इंटरनेट, उसके बाद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, उसके बाद वर्चुअल एनवायरनमेंट के थ्रू कनेक्ट होता है, उसको हम साइबर बोलते हैं, ठीक है. एंड साइबर फ्रॉड मतलब ये वर्चुअल एनवायरनमेंट में अगर फ्रॉड हुआ तो उसको बोलेंगे साइबर फ्रॉड, ठीक है. अब देखो साइबर फ्रॉड इज़ अ टाइप ऑफ ऑनलाइन क्राइम. याद रखना ये एक टाइप का क्राइम है, ठीक है. इट इज़ अ टाइप ऑफ ऑनलाइन क्राइम व्हेन क्रिमिनल यूज द इंटरनेट टू चीट पीपल एंड स्टील देयर मनी और पर्सनल इन्फॉर्मेशन. तो वहाँ पे जो क्रिमिनल्स होते हैं, जो साइबर फ्रॉड करते हैं, वो क्या करते हैं, इंटरनेट को यूज़ करके आपको चीट करते हैं. आपके पास जो जितना भी इन्फॉर्मेशन होगा रिलेटेड टू द बैंक, रिलेटेड टू द पिन, रिलेटेड टू द एटीएम कार्ड्स इन्फॉर्मेशन, वो सब आपको आपसे छीन लेगा और आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन यूज़ करके वो आपके बैंक अकाउंट से मनी विड्रॉ कर लेगा, ठीक है. तो ये होता है साइबर फ्रॉड. तो साइबर फ्रॉड में जो फ्रॉडस्टर होते हैं या फिर जो क्रिमिनल होते हैं वो क्या करते हैं, इंटरनेट के थ्रू या फिर कंप्यूटर के थ्रू आपके जो भी फाइनेंशियल आपका इन्फॉर्मेशन है, जैसे आपका मान लो आपका बैंक अकाउंट का जो आपका पिन है, ठीक है. उसके बाद आपका एटीएम कार्ड के नंबर है, आपके एटीएम कार्ड के पीछे जो सीवीवी का नंबर है, ठीक है. तो वो आपसे वो स्टील करेगा और आपका इन्फॉर्मेशन यूज़ करके आपके बैंक अकाउंट से आपका पैसा निकलवा लेगा, ठीक है. द गोल ऑफ सच क्राइम इज़ टू मेक विक्टिम्स शेयर देयर कॉन्फिडेंशियल फाइनेंशियल डिटेल और सेंड मनी विलिंगली, ठीक है. ये जो क्राइम होता है साइबर क्राइम, इसका जो मेन गोल ये है कि आप अपना जो फाइनेंशियल डिटेल्स है वो फ्रॉडस्टर को दो या फिर आप फ्रॉडस्टर को अपना मनी दो, ठीक है. तो ये मेन गोल होता है. एग्जाम्पल्स इंक्लूड ऑनलाइन बैंकिंग फ्रॉड, क्रेडिट कार्ड फ्रॉड, आइडेंटिटी थेफ्ट एंड इन्वेस्टमेंट स्कैम. ये जो 4 टाइप के यहाँ पे एग्जाम्पल दिए हुए हैं ये हम बाद में भी डिस्कस करेंगे, ठीक है. In short, cyber fraud refers to any online activity where attacker use deception to gain access to someone else's financial or sensitive information from their own benefit, for their own benefit. ठीक है. यहाँ पे लिखा हुआ है साइबर फ्रॉड एक ऐसा ऑनलाइन एक्टिविटी है जहाँ पे जो क्रिमिनल है वो डिसेप्शन का यूज़ करते हैं. जैसे आपको मिसलीड करेंगे, आपको बोलेंगे कि हम एसबीआई की तरफ से बात कर रहे हैं, ठीक है, और आप कुछ ट्रिक यूज़ करेंगे ताकि आप समझो कि ना सही है, ये बंदा सही बोल रहा है, ये शायद एसबीआई से की तरफ से ही होगा, ठीक है. तो वो लोग क्या करते हैं, डिसेप्शन यूज़ करते हैं टू गेन एक्सेस टू समवन एल्स फाइनेंशियल और सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन. आपसे ही आपका खुद का जो इन्फॉर्मेशन है रिलेटेड टू द फाइनेंस एंड रिलेटेड टू द सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन, जैसे आपका आधार कार्ड हो गया, वो आपसे निकालेगा और अपना बेनिफिट के लिए यूज़ करेगा, ठीक है. दिस इन्वॉल्व्ड इन साइबर फ्रॉड फेस कंसिक्वेंसेस अंडर द लॉ. और ये अंडर द लॉ एक क्राइम है. तो अगर आपके साथ साइबर फ्रॉड होता है तो आप डायरेक्टली पुलिस कंप्लेन कर सकते हैं, ठीक है. और उसके बाद पुलिस अपना जो काम है वो प्रोसीड करेंगे, ठीक है. उसके बाद टाइप ऑफ साइबर फ्रॉड. अब देखो साइबर फ्रॉड कितने टाइप के होते हैं. देयर आर मैनी वेज इन विच साइबर फ्रॉड कैन टेक प्लेस. फॉलोइंग आर सम टाइप ऑफ साइबर फ्रॉड, ठीक है. अब देखो ऑनलाइन बैंकिंग एंड क्रेडिट कार्ड फ्रॉड, ठीक है. 2 टर्म है यहाँ पे, ऑनलाइन बैंकिंग फ्रॉड एंड क्रेडिट कार्ड फ्रॉड. यहाँ पे क्या होता है देखो, साइबर क्रिमिनल स्टील द विक्टिम्स ऑनलाइन बैंकिंग और क्रेडिट कार्ड डिटेल एंड यूज दिस इंफॉर्मेशन टू मेक अनऑथोराइज्ड ट्रांजेक्शन एंड विड्रॉ मनी
फ्रॉम द विक्टिम्स बैंक अकाउंट। ठीक है, अब देखो, मान लो आज आपको किसी नंबर से कॉल आया। ठीक है, आपको उस साइट से बोला गया कि मैं एसबीआई की तरफ से बात कर रहा हूँ, आपका जो कार्ड है, आपका जो डेबिट कार्ड है वो कुछ दिनों में ब्लॉक होने वाला है, तो आप मुझे वो भरोसा दिलाने के लिए आपका आपका नाम भी बोलेगा, आपका बैंक अकाउंट नंबर भी बोलेगा। ठीक है, उसके बाद बोलेगा कि आपके जो एटीएम कार्ड है या फिर डेबिट कार्ड है वहाँ पे एक नंबर होगा, वो मुझे दीजिए। ठीक है, आपने दे दिया। उसके बाद वो बोलेंगे कि आप वहाँ पे पीछे एक्सपायरी डेट लिखा हुआ है एंड सीवीवी कोड लिखा हुआ है, वो दीजिए। आप वो भी दे देंगे। कुछ टाइम के बाद आपको बोलेंगे कि ठीक है, आपके नंबर पे एक ओटीपी जाएगा, वो ओटीपी मुझे शेयर कीजिए। ठीक है, फिर से आपने क्या किया, अपना अपना ओटीपी शेयर कर दिया। तो उसके बाद आपको डायरेक्टली मैसेज आएगा कि वो फ्रॉडस्टर ने आपके बैंक अकाउंट से कुछ मनी निकाल लिया। ठीक है, तो ये होता है ऑनलाइन बैंकिंग फ्रॉड। या फिर क्रेडिट कार्ड फ्रॉड, सेम ही होता है, वो क्रेडिट कार्ड में भी इंफॉर्मेशन आपसे मांग सकते हैं। ठीक है, और आपके इजाज़त के बगैर आपके अकाउंट से वो पैसा निकलवा लेंगे। तो इसे बोलते हैं ऑनलाइन बैंकिंग फ्रॉड और साइबर क्रेडिट कार्ड फ्रॉड। ठीक है, उसके बाद इन्वेस्टमेंट स्कैम, ये तो आपको पता है सबको, ये फेमस एग्जांपल मैंने आपको दिया था, 25 दिन में पैसा डबल। दीज आर फेक इन्वेस्टमेंट ऑफर, जैसे अनुराधा जी ने दिया था। ठीक है, 25 दिन में आपका पैसा डबल हो जाएगा। दैट प्रॉमिस हाई रिटर्न और क्विक प्रॉफिट। ठीक है, आपका जो मनी आपने इन्वेस्ट किया वो 25 दिन में डबल हो जाएगा। विक्टिम्स आर लियोर्ड इनटू इन्वेस्टमेंट मनी इन फेक इन्वेस्टमेंट स्कीम और फेक ट्रेडिंग ऐप विद द होप ऑफ डबलिंग देयर मनी। ठीक है, और जब आप सुनोगे कि ऐसा 25 दिन में 1 करोड़ का 2 करोड़ हो जा रहा है, तो आप वो ट्रैप में फंस जाओगे और अपना पैसा दे दोगे। ऐसे ही क्या हुआ था, उन लोगों के साथ भी फिर हेरा फेरी में धोखा हुआ था। ठीक है, तो इसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट स्कैम। ठीक है, आजकल ये तो बहुत सारे ऐसे ट्रेडिंग ऐप अवेलेबल होंगे, तो वहाँ पे भी ऐसे इन्वेस्टमेंट स्कैम होता है। ठीक है, उसके बाद आइडेंटिटी थेफ्ट। फ्रॉडस्टर स्टील पर्सनल इंफॉर्मेशंस लाइक नेम, एड्रेस और बैंक डिटेल ऑफ द विक्टिम। ठीक है, यहाँ पे आपको कॉल आएगा और आपको बोला जाएगा कि आपका आधार कार्ड जो है वो डिटेल्स चाहिए, या फिर पैन कार्ड का डिटेल्स चाहिए, या फिर कुछ आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन जैसे नेम हो गया, आपका एड्रेस हो गया, आपका बैंक डिटेल्स हो गया, वो मांगेंगे। देन द फ्रॉडस्टर इम्पर्सनेट्स द विक्टिम टू कमिट क्राइम और मेक मनी। उसके पास जब आपका आधार कार्ड नंबर है तो वो उस आधार कार्ड नंबर को यूज़ करके कुछ और फ्रॉड करेगा, और जब पुलिस उस फ्रॉड के रिलेटेड कोई इन्वेस्टिगेशन करेगा तो वहाँ पे आपका आधार कार्ड शो होगा। इसी तरह आप फंस जाओगे। ठीक है, तो इसको बोलते हैं आइडेंटिटी थेफ्ट। तो किसी भी टाइम आपका जो इन्फॉर्मेशन है, जैसे क्रेडिट कार्ड नंबर नहीं, आधार कार्ड नंबर, जैसे पान कार्ड नंबर, वो किसी को आप मत दीजिए। ठीक है, एक्सेप्ट वेरीफाइड जो सोर्स होता है, जैसे मान लो आपका बैंक अकाउंट फ्रीज हो गया सच में, तो आपको फ़ोन के थ्रू वो अनफ्रीज नहीं हो सकता। वो आपको बैंक जो ब्रांच है आपका, वहाँ पे विजिट करना पड़ेगा। वहाँ पे जाके आप अपना जेरोक्स कॉपी दोगे पान कार्ड का, आधार कार्ड का, उसके बाद ही आपका बैंक अकाउंट फिर से चालू हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो इन्फॉर्मेशन है वो सिर्फ आप बैंक के जो ब्रांच है वहाँ पे ही शेयर कीजिए, ऑनलाइन के थ्रू मत शेयर कीजिए। ऐसा भी हो सकता है कभी कभी बैंक वाले जनरली रियली, हाँ, जो बैंक वाले होते हैं वो कॉल करेंगे आपके पास, बोलेंगे कि ऐसा ऐसा आपका जो अकाउंट नंबर है वो फ्रीज़ हो चुका है। तो आप सिंपली बोलिए ठीक है सर, अगर आप एसबीआई की तरफ से बात कर रहे हैं तो हम आपके जो नियरेस्ट ब्रांच है वहाँ पे विजिट करेंगे, उसके बाद वहाँ पे जाके हम बैंक अकाउंट फिर से अनफ्रीज कर देंगे। ठीक है, चलो उसके बाद रैंसमवेयर, ये बहुत ही फेमस आजकल साइबर फ्रॉड है। यहाँ पे देखो, इट इज़ अ हार्मफुल कंप्यूटर प्रोग्राम। ठीक है, इट इज़ लाइक सॉफ्टवेयर टाइप। एक सॉफ्टवेयर है दैट लॉक द विक्टिम्स कंप्यूटर फाइल, जो आपके कंप्यूटर जो डिवाइस है वो कंप्लीटली लॉक कर देगा, या फिर जो आपके कंप्यूटर में जो इंपॉर्टेंट फाइल्स है उसको लॉक कर देगा। साइबर क्रिमिनल डिमांड मनी फ्रॉम द विक्टिम टू अनलॉक दिस कंप्यूटर फाइल बिलोंगिंग टू द विक्टिम। अब अगर आपका जो कंप्यूटर में फाइल लॉक होंगे तो आप कुछ भी काम नहीं कर सकते। तो फ्रॉडस्टर क्या करेगा, या फिर जो साइबर के क्रिमिनल होते हैं वो क्या करेगा, आपसे पैसे मांगेंगे और बोलेंगे कि अगर आपने पैसे नहीं दिया तो वो लॉक नहीं खोलेंगे। ठीक है, तो इसको बोलते हैं रैंसमवेयर। तो इसमें एक सॉफ्टवेयर होता है जो कि आपको कंप्यूटर डिवाइस के साथ वो लोग लिंक कर देते हैं समहाउ, एंड उसके बाद आपके पास पैसे मांगते हैं। और जब आपने पैसे दे दिया उसके बाद ही आपका जो कंप्यूटर के फाइल्स है वो ओपन होंगे। ठीक है, तो इसको बोलते हैं रैंसमवेयर। उसके बाद है फिशिंग। दिस हैपेंस व्हेन फ्रॉडस्टर सेंड फेक ईमेल, मैसेजेस
or create website that look real in order to trick the victims into sharing their personal or financial detail with the fraudster. इसमें क्या करेंगे, जैसे जो क्रिमिनल होंगे वो आपको फेक ईमेल्स भेजेंगे, वहाँ पे लिखा होगा कि ये ईमेल एसबीआई की तरफ से है लेकिन ये है नहीं, ठीक है। फेक मैसेजेस भेजेंगे, जैसे जो बैंक होते हैं आपका, बैंक के जो उनके साइट पे जो भी मैसेजेस आते हैं बैंक के साइट से, ठीक है, वो सिमिलर काइंड ऑफ मैसेजेस फ्रॉडस्टर क्या करेंगे, आपको सेंड कर देंगे और आप उसके नीचे एक लिंक लगा हुआ होगा, उस लिंक पे आप क्लिक कर देंगे। तो ऐसे ही क्या होता है, आपके साथ फ्रॉड हो रहा है। या फिर मान लो जैसे एक आजकल जो गूगल में हम फेसबुक खोलते हैं, सपोज कि facebook.com, ठीक है, तो मान लो फ्रॉडस्टर ने कुछ ऐसा वेबसाइट बना दिया, facebook.india.something कुछ ऐसा बना दिया, तो आप सोचोगे कि वो फेसबुक जो हम रेगुलरली खोलते हैं या फिर ये फेसबुक जो दोनों सिमिलर टाइप के हैं, ठीक है। तो आप अननोइंगली क्या करोगे, ये जो डुप्लीकेट वाला वेबसाइट है उस पर आप लिंक कर दोगे। लिंक करने के बाद आपका जो लॉगिन डिटेल्स है वो भर दोगे। तो ऐसे क्या होगा, उस फ्रॉडस्टर को या फिर उस क्रिमिनल को आपके जो लॉगिन अकाउंट डिटेल्स है वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद वो आपका अकाउंट यूज़ करके बहुत सी फ्रॉड करेगा। तो इसको बोला जाता है फिशिंग, ठीक है। तो इस पे क्या होगा, आपको फेक इमेजेस, फेक ईमेल्स, फेक मैसेजेस भेजा जाएगा या फिर एक डुप्लीकेट वेबसाइट ही क्रिएट कर देगा वो लोग, ठीक है। उसके बाद यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्रिकॉशनरी मेजर्स अगेंस्ट द साइबर फ्रॉड। आपके साथ में साइबर फ्रॉड ना हो इसके लिए हमें क्या ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले देखो, क्रिएट स्ट्रॉन्ग पासवर्ड दैट आर हार्ड टू गेस, ठीक है। ऐसा पासवर्ड मत रखो जैसे 1 2 3 4 5 या फिर आपका नाम लिख के 1 2 3 4 5, ऐसा मत रखो। ऐसा पासवर्ड रखो जो कि बहुत हार्ड है टू गेस करना, ठीक है। आप उस पासवर्ड को किसी कॉपी पे लिख सकते हो, ठीक है, सेव कर सकते हो, लेकिन पासवर्ड हमेशा स्ट्रॉन्ग बनाना, ठीक है। डिफरेंट पासवर्ड शुड बी क्रिएटेड फॉर ईच अकाउंट। कुछ लोग क्या करते हैं, देखो, एक ही पासवर्ड हर जगह पे यूज़ करते हैं। गूगल अकाउंट के लिए एक पासवर्ड, इंस्टाग्राम के लिए, फेसबुक के लिए, एंड मान लो कुछ बैंक फैसिलिटी हो उसके लिए भी सेम पासवर्ड रखते हैं। ऐसा मत करो, क्योंकि अगर किसी फ्रॉडस्टर को या फिर क्रिमिनल को आपका एक पासवर्ड के बारे में पता चल जाएगा तो आपका सभी पासवर्ड का इन्फॉर्मेशन उसके पास होगा। तो हर एक वेबसाइट, हर एक ऐप के लिए डिफरेंट पासवर्ड बनाइए और आप अपने कॉपी पे या फिर कहीं पे सेव कर लीजिए। अवॉइड यूजिंग पर्सनल डिटेल्स लाइक नेम और बर्थ डेट। अब देखो, आजकल का जो ज़माना है वो एक्चुअली ऑनलाइन है, ठीक है। आप देखोगे कि हर एक लोगों का फेसबुक पे अकाउंट होगा, हर एक लोगों का इंस्टाग्राम पे अकाउंट होगा, ठीक है। और वहाँ पे लोग क्या करेंगे, हर एक माइन्यूट से माइन्यूट डिटेल वहाँ पे शेयर करेंगे, जैसे नाम हो गया, बर्थ डेट हो गया, एड्रेस कहाँ पे है, कुछ लोग तो अपना फ़ोन नंबर भी शेयर कर देते हैं वहाँ पे, ठीक है। तो ऐसा मत कीजिए। तो आजकल भी फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम ने, वो लोगों ने भी अपना प्रिकॉशन मेजर्स लाया, जैसे लॉक होता है प्रोफाइल या फिर प्राइवेट होता है, ठीक है। तो ऐसा काम मत कीजिए ताकि आपका जो पर्सनल डिटेल्स है वो सोशल मीडिया पे मत जाए, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, एक्चुअली क्रिमिनल का जो साइबर क्रिमिनल होते हैं उसका लाभ होता है, क्योंकि उसके पास आपका नाम है, नंबर है, आपके पास उसका ईमेल आईडी है, तो यूज़ करके आपके साथ फ्रॉड कर सकता है। तो नेवर शेयर योर पर्सनल डिटेल्स व्हिच इज़ वेरी सेंसिटिव टू एनी सोशल मीडिया अकाउंट, ठीक है। उसके बाद बी केयरफुल एंड डू नॉट क्लिक ऑन द सस्पिशियस लिंक और ओपन अननोन अटैचमेंट एंड रिस्पॉन्ड टू द अनएक्सपेक्टेड ईमेल, टेक्स्ट एंड कॉल्स। देखो, आजकल क्रोम में जब जाओगे आप, वहाँ पे ऐड आता है, ठीक है। ऐड के वहाँ पे ऐड में लिखा होता है कि अगर आपके पास 1000 रुपीज़ है तो उसको हम 2 दिन में 1 लाख बना देंगे, ऐसा ऐड आता है नीचे, ठीक है। आपको पता होगा, जब आप ईमेल पे किसी भी आप क्रोम पे जाओगे, कभी भी किसी भी क्वेश्चन को सर्च करोगे, किसी वेबसाइट पे जाओगे तो वहाँ पे ऐड आएगा ही आएगा। तो ऐसा ऐड पे आप क्लिक मत कीजिए, ठीक है। उसको क्लिक करने के बाद आपके पास कुछ इन्फॉर्मेशन मांगेंगे, आप दे देंगे, तो इसके वजह से आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। एंड ओपन अननोन अटैचमेंट और रिस्पॉन्ड टू अनएक्सपेक्टेड ईमेल, टेक्स्ट और कॉल। अब देखो, आजकल ये व्हाट्सएप में चल रहा है, ठीक है। व्हाट्सएप में मान लो आपके पास ऐसा मैसेज आया कि मैं आपका दूर का रिश्तेदार हूँ, नाम ये है, और नीचे मेरी जो सन है या फिर डॉटर है उसका वेडिंग कार्ड जो है उसका इन्विटेशन से आपको भेजा है,
ठीक है, आप सोचोगे चलो ठीक है ये तो वेडिंग कार्ड है और रिलेटिव्स पे आप मतलब आप जानते हो रिलेटिव्स को, तो आप क्या करोगे, ये वेडिंग कार्ड को आप डाउनलोड करोगे, डाउनलोड करके ये वेडिंग कार्ड को आप देखोगे। तो एक्चुअली फ्रॉडस्टर क्या करता है, ये वेडिंग कार्ड पे एक लिंक या फिर कोई एक छोटा मोटा सॉफ्टवेयर ऐड कर देगा। ठीक है, तो जब आप वेडिंग करोगे तो वो जो मलेशियस सॉफ्टवेयर है वो आपके मोबाइल फ़ोन पे आ जाएगा एंड उसके थ्रू फ्रॉडस्टर को आपका मोबाइल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। ठीक है, तो आजकल ऐसा भी फ्रॉड चल रहा है, तो ध्यान में रखिए। अगर ठीक है आपका रिलेटिव है, फिर भी आप एक बार कॉल करके उस रिलेटिव को कंफर्म कर सकते हैं कि आपने भेजा है या फिर दूसरे कोई और ने भेजा है। ठीक है, तो ऐसी कोई भी सस्पिशियस लिंक जो आप नहीं जानते हो और अनएक्सपेक्टेड है वो मत मत क्लिक कीजिए। ठीक है, ऐसे ही कुछ कॉल्स आ जाएंगे, जैसे अनएक्सपेक्टेड कॉल हुआ, नंबर भी आपको नहीं पता है, बोलेंगे कि ऐसा ऐसा है, मैं आपका रिलेटिव से, मुझे पैसे की ज़रूरत है, ब्ला ब्ला ब्ला, कुछ भी बोलेंगे आपको, मत कीजिए ऐसा। ठीक है, और आजकल ऐसा भी फ्रॉड, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। आपके पास वीडियो कॉल आएगा, उधर जो साइड है, इस साइड पे आप होंगे और उधर साइड में एक पुलिस ऑफिसर होगा, लिटरली एक पुलिस ऑफिसर यूनिफॉर्म पहन के बैठा होगा। ठीक है, और आपको फेस टू फेस वीडियो कॉल करेगा, बोले कि ऐसा ऐसा बात है, आपके जो रिश्तेदार है या फिर आपके जो करीबी दोस्त है उसको हमने पकड़ लिया, अगर आपने ये सेंड नहीं किया, ये थोड़ा अमाउंट आपने सेंड नहीं किया तो उसको नहीं छोड़ेंगे, वगैरह कुछ भी एग्जांपल दे देंगे। ठीक है, जैसे नॉर्मली पुलिस ऑफिसर करते हैं, जैसे कुछ एफआईआर हो जाता है तो इन्वेस्टिगेशन के लिए आपको कॉल वगैरह करते हैं, तो सिमिलर काइंड ऑफ सेटअप वो सेट कर लेगा और सेट करके आपको बोलेगा कि ऐसा ऐसा बात है, ऐसा ऐसा बात है, आपको आपके जो दोस्त है उसको छोड़ा नहीं जाएगा अगर आपने कुछ ऐसा नहीं किया। तो आप कर दोगे पैनिक पे आके, तो यही पे आपके साथ फ्रॉड होता है, राइट। तो ऐसे हर जो नई आजकल फ्रॉड आ रही है तो उसको समझे और उसके जो सस्पिशियस लिंक है या फिर सस्पिशियस वीडियो कॉल है, वॉइस कॉल है, उसको अटेंड मत कीजिए। आपको नहीं पता तो मत कीजिए, सिंपल सी बात है। ठीक है, उसके बाद बी कॉशियस ऑफ डील्स और इन्वेस्टमेंट ऑफर दैट साउंड टू गुड टू बी ट्रू एज दीज मे बी फेक। ठीक है, जैसे किसी भी इन्वेस्टमेंट ऑफर है आपके पास जो 25 दिन में आपका पैसा डबल कर देंगे, ऑलवेज वेरीफाई कीजिए कि वो जो इन्वेस्टमेंट ऑफर आया है किस कंपनी का है। ठीक है, वो लोग कैसे पैसे डबल करेंगे या फिर जो बेसिक डिटेल्स होता है कंपनी का एटलीस्ट, ठीक है, वो गैदर कीजिए, उसके बाद ही आप इन्वेस्टमेंट कीजिए। रेगुलरली अपडेट कंप्यूटर, फोन, ब्राउजर, ऐप एंड अदर सॉफ्टवेयर टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट द न्यू सिक्योरिटी थ्रेट। देखो आजकल जो थ्रेट होता है ना वो एक्चुअली अपग्रेड हो रहा है, तो उस हिसाब से जो कंपनी होते हैं, जैसे बड़े बड़े कंपनी जैसे मेटा होते हैं, मेटा क्या करते हैं, इंस्टाग्राम ऐप को अपडेट करते हैं, फेसबुक को अपग्रेड करते हैं, उसके बाद जो आपका व्हाट्सएप है उसको अपडेट करते हैं। तो आप भी रेगुलरली प्ले स्टोर में जाके ये जो ऐप्स है वो अपडेट करते रहिए ताकि आपके साथ जो साइबर फ्रॉड फ्यूचर में ना हो। ठीक है, या फिर आपका जो फ़ोन होता है, आपके फ़ोन में सिक्योरिटी अपडेट आते हैं वो भी टाइम टू टाइम कर लीजिए। आपके कंप्यूटर में अपडेट्स आते हैं वो भी आप टाइम टू टाइम कर लीजिए, क्योंकि अगर आप अपडेट नहीं करोगे तो वो आउटडेटेड वर्जन में फ्रॉड करना थोड़ा आसान है। ठीक है, यूज़ रिलायबल एंटीवायरस एंड एंटी मालवेयर सॉफ्टवेयर टू डिटेक्ट एंड ब्लॉक द हार्मफुल साइबर अटैक। तो हमेशा आपके जो कंप्यूटर है उसमें आप एंटीवायरस यूज कीजिए जो कि रिलायबल है, जो कि सेफ है, ताकि आपके साथ कोई भी साइबर अटैक फ्यूचर में ना हो। नेवर शेयर द सेंसिटिव इंफॉर्मेशन लाइक पासवर्ड, बैंक इंफॉर्मेशन ओवर द पब्लिक वाईफाई और विथ स्ट्रेंजर्स। देखो कभी भी स्ट्रेंजर्स के साथ ये जो पासवर्ड है या फिर जो बैंक डिटेल्स है वो शेयर मत कीजिए। इवन जब आपका मोबाइल जो पब्लिक वाईफाई होता है उसके साथ कनेक्ट होता है, पर्सनल वाईफाई नहीं है, पब्लिक वाईफाई, दैट मीन्स उस वाईफाई में बहुत सारे मोबाइल डिवाइसेस कनेक्ट हुए हैं। जैसे मान लो दिल्ली में होता है, ठीक है, दिल्ली में गवर्नमेंट क्या करते हैं, वाईफाई लगाते हैं जो कि पब्लिक यूज़ कर सके। ठीक है, तो पब्लिक वाईफाई में जाके आप अपना सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन मत शेयर कीजिए। ठीक है, उसमें क्या होता है, थोड़ा रिस्क होता है कि साइबर अटैक आपके साथ हो। अगर आप पर्सनल वाईफाई में कर रहे हो, घर के वाईफाई में कर रहे हो, तो वो बिल्कुल सेफ है क्योंकि उसमें फ्रॉड नहीं हो सकते। ठीक है, तो ये था कुछ ध्यान में रखने वाली बातें जब आप साइबर के रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज़ आप करें, तो ये सब चीज़ें आप ध्यान में रखें। ठीक है, तो साइबर सिक्योरिटी is necessary as it is the practice of defending computer, server, mobile devices, electronic system, network and data from the malicious attack of fraudster। क्योंकि आपको पता है कि साइबर सिक्योरिटी आज बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि आप
हर रोज़ जो भी काम करते हो, जैसे मेरा वीडियो ही देख रहे हो आप, तो आप किसी डिवाइसेस के थ्रू देख रहे हो, या फिर मोबाइल या फिर लैपटॉप या फिर कंप्यूटर, तो उसको सेफ रखना भी आपकी ज़िम्मेदारी है, क्योंकि हर एक काम आजकल ये इंटरनेट के थ्रू होते हैं। ठीक है, जैसे मान लो आप यूपीआई भेजना हो, यूपीआई में पैसे भेजना हो, तो ये सब काम भी इंटरनेट के थ्रू होते हैं। जैसे आरटीजीएस हो गया, निफ्ट हो गया, वो भी कंप्यूटर के थ्रू होते हैं। तो साइबर सिक्योरिटी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एज ऑफ नाउ, क्योंकि इसमें सब ऑनलाइन डिवाइसेस कनेक्ट होते हैं, एंड ऑनलाइन डिवाइसेस में फ्रॉड होने की चांस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो आप ध्यान में रखिए कि आपको पता हो कि साइबर अटैक होते क्या है, साइबर फ्रॉड कैसे होते हैं, और साइबर फ्रॉड में क्रिमिनल क्या क्या एक्टिविटीज़ करते हैं आपको डिसेप्ट करने के लिए। ठीक है, वो ध्यान में रखिए, और साइबर सिक्योरिटी को एक सुरक्षित तरीके से आप यूज़ करें। सो थैंक यू वेरी मच। ये था चैप्टर फाइनेंशियल सिक्योरिटी, एंड आई होप कि इस चैप्टर में आपने बहुत सारी चीज़ें सीखी, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन रिलेटेड, फाइनेंशियल फ्रॉड रिलेटेड। ठीक है, आप ऐसा कीजिए, आप ये जो इन्फॉर्मेशन है अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में यूज़ कीजिए। आपके आसपास जो भी जिसको भी इसके बारे में नहीं पता कि फ्रॉड कैसे होते हैं, उसको आप समझाइए चीज़ों को। ठीक है, ताकि ये जो अवेयरनेस है वो फैलता रहे, और फ्यूचर में किसी के भी साथ भी ऐसा साइबर फ्रॉड ना हो। सो थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। सी यू।